विधानसभा के बजट सत्र के बीच हुई कैबिनेट की बैठक। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने युवाओं के सशक्तिकरण के लिए राजस्थान युवा नीति को हरी झंडी दे दी है। नीति युवाओं को रोजगार और शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाने पर केंद्रित होगी। वहीं निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। 300 मेगावाट तक के डेटा सेंटर स्थापित होंगे और वहीं 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया जाएगा। साथ ही सरकार 10 साल तक 10 से 20 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां तैयार करेगी। पहले 3 वेस्ट डेटा सेंटर को मिलेगा विशेष लाभ। वहीं टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी को मंजूरी। फिर वस्त्र और परिधान उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू की जाएगी। शहरों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार स्टाम्प ड्यूटी और कन्वर्जन शुल्क में राहत प्रदान करेगी। 80 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के निवेश से 10 वर्षों तक एसेट तैयार किए जाएंगे। यूनिवर्सिटीज में पदनामों में बदलाव किया गया है। विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर को अब कुलगुरु और प्रति कुलगुरु के रूप में जाना जाएगा। पंचायती राज सशक्तिकरण एवं अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि आज खुशी है कि एक आत्मीयता के साथ आपसे मिल रहा हूं। एक विश्वास पैदा हो रहा है। जो सपना देखा था वो जागरूक सरपंचों की वजह से पूरा होगा। जब मैं सरपंच था तो देखता था कि विकास की डोर क्या है, चाहे दिल्ली से आए या फिर जयपुर से आए, विकास की डोर सरपंच ही है। आप लोगों से मिलकर मुझे पुरानी यादें आ रही हैं। ईश्वर ने आपको मौका दिया है, इस मौके को जाने मत देना, जनता की सेवा में लगा देना। मुझे आज भी लगता है कि मैं और सेवा कर सकता था। पहले तो मैं आप सभी के लिए, इतनी बड़ी संख्या में राजस्थान के कोने कोने से आए हैं, मैं आप सभी को वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं नमन करता हूं। मित्रों, मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आप सबसे जिस आत्मीयता के साथ में मिल रहा हूं, निश्चित रूप से मेरे मन में एक विश्वास पैदा हो रहा है और वो विश्वास ये पैदा हो रहा है कि जो हमारे मनीषी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने और हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, चौधरी चरण सिंह जी ने, जो एक गांव और गरीब के लिए जो सपना देखा था, मुझे लग रहा है कि अगर ऐसे हमारे जागरूक सरपंच होंगे तो वो सपना पूरा होगा, वो सपना पूरा होगा। मेरे हृदय में आज बड़ा भाव उठ रहा है, क्योंकि मुझे पता है पहले जब मैं सरपंच था तो मैं देखता था कि विकास की डोर क्या है, लेकिन मेरे भाई और बहनों, मैं कह सकता हूं, चाहे वो दिल्ली से आए, चाहे वो जयपुर से आए, विकास की डोर तो आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो। क्योंकि हमारे उस किसान का, मजदूर का, गरीब का, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ, जो व्यक्ति है जिसको आवश्यकता है, उसके उद्धार की अगर कोई कड़ी है तो वो मेरी सरपंच की कड़ी है, सरपंच की कड़ी है। जयपुर के फागी से खबर है, जहां डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने विकास कार्यों का लोकार्पण किया। बैरवा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी सम्मान समारोह में भाग लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामुदायिक भवन का डिप्टी सीएम ने लोकार्पण किया। आंगनबाड़ी केंद्र भवन व पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय फागी का उद्घाटन किया गया। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि इन विकास कार्यों ने नागरिक सुविधाओं का विस्तार होगा।
पीटीआई भर्ती 2022 से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बता दें कि जेएस यूनिवर्सिटी ने राजस्थान हाईकोर्ट में जवाब पेश किया है। 2017 से अब तक केवल 370 अभ्यर्थियों को डिग्री जारी की गई, जबकि पीटीआई भर्ती के लिए जेएस यूनिवर्सिटी से हुए कुल 2078 आवेदन। यूनिवर्सिटी के जवाब के बाद दर्जनों अभ्यर्थियों ने याचिकाओं को विड्रॉ किया। फ्रेश याचिका पेश करने के आधार पर याचिकाओं को विड्रॉ किया गया है। विड्रॉ करने के आधार पर हाईकोर्ट ने याचिकाएं खारिज की हैं। मामले में कोर्ट के यथास्थिति के आदेश भी जारी रहेंगे। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ में सुनवाई हुई। राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता बसंत सिंह छावा ने पैरवी की। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मामले में कोर्ट के यथास्थिति के आदेश जारी रहेंगे, ये कहा गया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ में अहम सुनवाई हुई है। तो राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता बसंत सिंह छावा ने पैरवी की है। पीटीआई भर्ती 2022 से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जेएस यूनिवर्सिटी ने राजस्थान हाईकोर्ट में आज जवाब पेश किया। दो 2017 में जो डिग्रियां दी गई थी वो कम थी, लेकिन कुल 2078 आवेदन किए गए थे यूनिवर्सिटी में। ये कहा गया है। यूनिवर्सिटी के जवाब के बाद दर्जनों अभ्यर्थियों ने याचिकाओं का विड्रॉ किया। एसोसिएट एडिटर निजाम कंटालिया जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। निजाम, पीटीआई भर्ती 2022 का ये मामला है जिसको लेकर जेएस यूनिवर्सिटी ने अब अपना जवाब पेश किया है राजस्थान हाईकोर्ट में। क्या कहा गया है जवाब में? देखिए, पीटीआई भर्ती 2022 को लेकर पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कई आपत्तियां की थी और राज्य सरकार ने भी अपना जवाब पेश किया था और कहा था कि वो 2071 आवेदन, मतलब करीब 21 से 2000 से ज्यादा इस पर आवेदन प्राप्त हुए हैं केवल जेएस यूनिवर्सिटी से। और आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो जेएस यूनिवर्सिटी की तरफ से जवाब दिया गया कि 2017 से जब से ये कोर्स शुरू हुआ है बीपी8 का, जो कि पीटीआई भर्ती के लिए योग्यता होती है, उसमें अब तक 370 केवल 400 से भी 30 कम अभ्यर्थियों को ही डिग्री जारी की गई है। ऐसे में अब सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर 1700 जो डिग्रियां हैं वो कहां से आवेदन हुए हैं, वो किस तरीके से आवेदन यहाँ पे हुए हैं। तो इस जवाब के देने के साथ ही आज एक बड़ा उल्लेख हुआ कि जो पिटिशनर हैं, 16 पिटिशनर जो थे, उनमें से 15 पिटिशनर ने अपनी याचिका को विड्रॉ कर दिया। टोटल 29 याचिकाएं जो है विड्रॉ हुई है और उन्होंने फ्रेश याचिका कि हम लोग फ्रेश याचिका दायर करना चाहता है, इसके बिहार पे उन्होंने विड्रॉ किए। कोर्ट ने इस मामले में उनको मंजूरी दे दी कि उनकी याचिकाएं विड्रॉ हो गई, लेकिन साथ ही जो यथास्थिति के आदेश हैं पीटीआई भर्ती पे वो जारी रहेंगे। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन्होंने विड्रॉ किया है, जिनको की सरकार ने अभी तक निलंबित नहीं किया, इसके बावजूद उन्होंने याचिकाएं जो है वापस ली है, विड्रॉ की है। दूसरी तरफ राजस्थान सरकार अब इस मामले में एक बड़ा कदम उठाने की ओर भी जो संकेत दिए हैं एडवोकेट जो डबल एजी हैं, उन्होंने आज सुनवाई के दौरान ये जानकारी हल्की सी दी, तब तक कोर्ट ने मान लिया था। और दूसरी तरफ उन्होंने जानकारी दी है कि जो जेएस यूनिवर्सिटी है उस पर कार्रवाई को लेकर हम न केवल राजस्थान सरकार बल्कि जहां जेएस यूनिवर्सिटी स्थित है जाकर वहां पर भी जो है अलग से एक जिस तरह से अपनी एसआईटी है, एसओजी है, उसी तरीके से वहां भी इस यूनिवर्सिटी की जांच की जा रही है। यानी कि शिकंजा यूनिवर्सिटी पर बढ़ सकता है। दूसरी तरफ जो जवाब दिया है यूनिवर्सिटी का, वो भी कहीं न कहीं पूरी जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें जो आवेदन हुए हैं उन पे सवाल खड़ा करता है कि आखिर 370 अभ्यर्थियों को डिग्री मिली है, लेकिन आवेदन 2000 से ज्यादा किए गए हैं, जिसमें जेएस यूनिवर्सिटी से योग्यता की बात दर्शाई गई है। तो आखिर ये ऐसे कैसे संभव हुआ है? बिल्कुल, कैसे संभव हो सकता है निजाम की आवेदन 2000 से ज्यादा और जो सिर्फ डिग्री मिली वो 370? आखिरकार ये जो गड़बड़ झाला है वो किसकी तरफ से देखा जा रहा है, कहां से हो रहा है, और बाकी जो आवेदन किए गए थे कैसे किए गए? अब इसी मामले में देखिए एसओजी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, पीटीआई भर्ती में बहुत सारे लोगों को निलंबित किया है, 250 से ज्यादा, ये इसी बेस पे किए गए हैं। क्योंकि अभी और जो है जिस तरीके से ये शिकंजा कस रहा है, जैसे कि ओपीजेएस यूनिवर्सिटी का मामला तो इससे भी ज्यादा बड़ा बन रहा है। एसओजी से जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिलती है उसमें एसओजी का मानना है कि अभी वो पूरा क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन ये मानना है कि हजारों की तादाद में
जो है ओपीजेएस यूनिवर्सिटी से भी अभ्यर्थियों को डिग्री जारी की गई है, लेकिन वो डिग्री फर्जी है या सही है इसकी जांच बहुत जरूरी, क्योंकि इसमें तो उनको जब उनको जिस कोर्स के लिए, जबकि बीपीएड के कोर्स के लिए मान्यता मिली, प्रति साल जो है हर साल सिर्फ 100 लोगों को ही वो निकाल सकती है। अगर पिछले 8 साल 10 साल से माने तो वो मुश्किल से 100 के 1000 निकाल सकती है, लेकिन जो आवेदन किए गए हैं वो हजारों की तादाद में, वो बहुत ज्यादा है। तो ये एक बहुत बड़ा गड़बड़झाला जो इसमें हुआ है। और आज जिस तरीके से याचिकाएं जो विड्रॉ की गई, कोर्ट ने फिलहाल परमिशन दे दी, लेकिन कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ये कहाँ जाकर रुकेगा पूरा मामला। शुक्रिया निजाम कंटालिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए। राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां जल जीवन मिशन के आरोपी महेश मित्तल को जमानत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस प्रवीण भटनागर की कलपीठ ने आदेश दिए। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट वीआर बाजवा और सुधीर जैन ने पैरवी की। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जस्टिस प्रवीण भटनागर की कलपीठ ने यह आदेश जारी किए हैं। बता दें याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट वीआर बाजवा और सुधीर जैन ने इसकी पैरवी की। तो राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जल जीवन मिशन के आरोपी महेश मित्तल को आखिरकार जमानत मिल गई। राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में सियासत गर्मा गई है। सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा सरकार देश के ज्वलंत मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही, बल्कि सिर्फ अपनी नीतियों का गुणगान कर रही है। पीएम आवास योजना पर सांसद बेनीवाल ने सवाल खड़े किए। कहा कि 1.5 लाख रुपए में आखिर घर कैसे बनेगा। उन्होंने इस राशि को बढ़ाने की मांग की। वहीं सांसद निधि को लेकर भी बड़ा बयान दिया। बेनीवाल ने कहा कि 5 करोड़ रुपए की निधि बेहद कम है, इसे 50 करोड़ किया जाए ताकि सीमांत इलाकों का विकास हो सके। बालोतरा में दिन दहाड़े मजदूर कृष्णाराम मेघवाल की हत्या का मुद्दा भी संसद में उठा। सांसद ने पुलिस की नाकामी पर सवाल उठाए, केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की। जल जीवन मिशन में बड़े घोटाले का दावा किया। बेनीवाल बोले 10% काम भी पूरा नहीं हुआ है। सरकारी दस्तावेजों में दिखाया जा रहा फर्जी प्रोग्रेस। किसानों और युवाओं की स्थिति पर भी सांसद ने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि आय दोगुनी करने का दावा झूठा, किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। अग्निवीर योजना से युवा टूट चुके हैं। रेलवे प्रोजेक्ट पर भी सांसद का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जैसलमेर बाड़मेर पावर रेल लाइन सामरिक दृष्टि से जरूरी है, फिर भी सरकार इसे घाटे का सौदा बताकर रोक रही है। तो क्या सरकार केवल खोखली घोषणाओं तक सीमित है? क्या जनता के बुनियादी मुद्दों को अनदेखा किया जा रहा है? इन सवालों का जवाब कब मिलेगा? माननीय सदस्य श्री उम्मेदाराम बेनीवाल जी महोदय, आपने मुझे राष्ट्रपति जी महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही हमारे नेता एलओपी राहुल जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे देश की जनता और थार की जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपना विषय रखने का आपने मौका दिया। राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण से सरकार की नीतियों, उपलब्धियों, योजनाओं का उल्लेख किया गया, जो लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण परंपरा है। लेकिन आवश्यक है कि हम इस अभिभाषण की गहराइयों से समीक्षा करें और देखें कि इसमें कितनी वास्तविकता है और कितना खोखलापन है। इस अभिभाषण के अंदर दलितों और महिलाओं की बात की गई, लेकिन आज देश के अंदर जिस प्रकार दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं वो वास्तव में चिंता का विषय है। हाल ही में मेरे संसदीय क्षेत्र के बालोतरा शहर के अंदर दिन दहाड़े एक दलित युवक कृष्णाराम की हत्या
दिन दहाड़े चाकुओं से गोद कर दी गई और 2 महीने बीतने के बाद भी नामजद अपराधी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ये बहुत ही बड़ी कोटा से बड़ी खबर है, एक कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी है। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोटा से बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं, जहां पर कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी और बाइक सवार की दर्दनाक मौत हुई है। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंची है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बालोतरा की नेहरू कॉलोनी में हुए विश्नाराम मेघवाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी न होने से पीड़ित परिवार का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि प्रशासन ने जो वादा किया था वह अब तक पूरा नहीं हुआ है। जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक धरना जारी रहेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 5 फरवरी को जालौर जिले का दौरा करेंगे। वहीं सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन की सक्रियता बढ़ गई है। सीएम के आगमन को लेकर शहर और जिला प्रशासन तैयारी में जुट चुका है। कलेक्टर प्रदीप और एसपी ज्ञानचंद्र यादव लगातार कार्यक्रम स्थल पर सीएम के आगमन को लेकर रणनीति तैयार कर रही हैं। वहीं दुधेश्वर महादेव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सीएम विभिन्न कार्यक्रम में हिस्सा लेकर जनसभा को संबोधित करेंगे। झुंझुनू में प्रसिद्ध गौसेवक भागवताचार्य बाल व्यास श्रीकांत शर्मा ने गौसेवा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश में राजस्थान और गुजरात में गौरक्षा का सर्वाधिक कार्य हुआ है। वहीं मारवाड़ियों ने जितना गौसेवा को लेकर कार्य किया है, दूसरा कोई ऐसा वर्ग नहीं है। वहीं दूसरे वर्गों को भी मारवाड़ियों से प्रेरणा लेकर गौसेवा करनी चाहिए। दलों का अलग हिसाब होगा, लेकिन हम अपने स्वयं जानते हैं 1 लाख से ज़्यादा गाय अपने पास में बिना दूध वाली, और हम बंगाल में काम करते हैं गायों का। और दल न होते तो काम होता नहीं, और दल हो दल। झुंझुनू के किठाना गांव में अज्ञात जंगली जानवर के आतंक से पशुपालक अब भयभीत हैं। अज्ञात जंगली जानवर ने रात को पशुपालक विनोद सिंह मवेशियों के बाड़ी में घुसकर भेड़ों के 5 मेमनों का शिकार कर लिया। आज सुबह मवेशी विनोद सिंह और उनके बेटे ने जाकर देखा तो बाड़ी से भेड़ों के मेमने गायब थे और बाड़ी के पास जंगली जानवर के पैरों के निशान थे। इसके बाद जंगली जानवर के पग मार्ग से थोड़ा आगे जाकर देखा तो मृत मेमनों के अवशेष मिले। इसके बाद पशुपालक ने सुल्ताना पुलिस और वन विभाग की टीम को इसकी सूचना दी। सुबह 3-4 बजे से सुना तो यहाँ पर इनकी भेड़ों की आवाज़ आई और आकर देखा तो 4-5 बच्चे गायब थे। वहाँ पर जाए देखा तो कुछ भेड़ के बच्चों के हड्डियाँ वगैरह अवशेष मिले। अब वन विभाग की टीम आई है और जांच करी। आज दूरभाष पर ग्राम किठाना में 4-5 भेड़ के मेमनों का शिकार करने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर पहुंचकर देखा तो यहाँ पर जो पगमार्ग थे उनके फोटोग्राफ्स लिए गए हैं, जो उच्च अधिकारियों को भेजे। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में चढ़ावा मार्ग पर हुए सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। बाइक के अनियंत्रित होने के बाद बाइक स्लिप होने से बाइक सवार के ऊपर से सामने से आ रही बाइक निकल गई, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया था। सलमान को प्राथमिक इलाज के बाद सीकर रेफर भी किया गया था। सीकर में घायल सलमान का ऑपरेशन हुआ था। इलाज के दौरान घायल की मौत हो गई। भीलवाड़ा के कोटड़ी से बड़ी खबर है। अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा है। बड़ी संख्या में कोटड़ी थाने पहुंचे हैं महिला पुरुष। माइंस के कर्मचारी ने थाने में मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई है। ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध खनन के बचाव में झूठी रिपोर्ट कराई। गहूली में चारागाह भूमि पर माइंस पर धरने पर ग्रामीण बैठे हुए हैं। खैरथल तिजारा से खबर है, जहां खैरथल थाना पुलिस को चोरी मामले में सफलता मिली है। पुलिस ने 2 शातिर बाइक चोर गिरफ्तार किए हैं। पकड़े गए आरोपियों ने विभिन्न जगहों से चोरी की थी 20 बाइक। सुनसान इलाके में खड़ी बाइकों को चोर निशाना बनाते थे। पता है कि खैरथल कस्बे और इसके आसपास के इलाके में पिछले कुछ दिनों से मोटरसाइकिल चोरी होने की कुछ जो है शिकायतें प्राप्त हो रही थी।
तो उसी को देखते हुए खैरथल तिजारा पुलिस की तरफ से विशेष जो है टीमें बनाई गई और जितने भी जो चालानशुदा हैं आरोपी वहां पे दबिश दी गई और जितने भी मुखबिर तंत्र है उसको एक्टिवेट किया गया। और इसी के तहत जो है हमारे खैरथल तिजारा जो पुलिस है जिसमें डीएसटी की महत्वपूर्ण भूमिका है और साइबर टीम इसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, खैरथल थाने की टीम है। तो इन लोगों ने करीब 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे 20 मोटरसाइकिलें उनके कब्जे से जो चोरी की हुई है वो बरामद करी है।